से आजादी दी थी। बाकी बहुओं ने भी तो किया, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मेरी पेंशन तुम्हारे महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा है। अहाना पर एक बड़ा आरोप लग चुका है। कहा जा रहा है कि उसने नशा किया, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता। उसकी आंखों में आंसू हैं, आवाज कांप रही है, फिर भी वह बार बार कह रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। उस भीड़ में खड़ा है सोतुदा, जो सब देख और समझ रहा है, क्योंकि उसने अहाना की आंखों में सच्चाई देख ली है। बाद में वह अहाना से अकेले मिलता है और धीरे से पूछता है, अहाना, सच बताओ, क्या तुमने वाकई नशा किया था? अहाना की आवाज कांपती है, पर उसके शब्दों में सच्चाई झलकती है। नहीं सोतुदा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। यह सुनकर सोतुदा ठान लेता है कि वह अहाना का साथ देगा। मुस्कुराकर कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अहाना, तुम सच्ची हो और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। अहाना की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौट आती है। अगले ही दिन दोनों सच्चाई की तलाश में निकल पड़ते हैं। सोतुदा कहता है, इस मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ साजिश की है तो वह कैमरे में जरूर कैद हुई होगी। दोनों फुटेज देखने जाते हैं और स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वह सबको चौंका देता है। पता चलता है कि वह नशे वाला पेय मोहल्ले की एक घटिया लड़की ने बनाया था और उसे देने वाला लड़का किसी और के इशारे पर काम कर रहा था। सोतुदा सारे सबूत जुटाता है, वीडियो क्लिप्स, रिकॉर्डिंग्स और गवाहों के बयान, और घर लौट आता है। अब वक्त था सच्चाई को सबके सामने लाने का। पूरा परिवार इकट्ठा होता है। सोतुदा वीडियो चलाता है और जैसे ही सच्चाई सामने आती है सबके होश उड़ जाते हैं। दुर्गा देवी का चेहरा उतर जाता है। उन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने अहाना को अपमानित किया था, बिना उसकी बात सुने उसे गलत ठहरा दिया था। उनकी आंखों में पछतावा भर आता है। वे धीमे से कहती हैं, मैंने तुम्हें गलत समझा अहाना। अर्जुन भी सिर झुका लेता है। उसे याद आता है कि उसने अहाना पर हाथ उठाया था और उसके भरोसे को तोड़ा था। रोते हुए कहता है, अहाना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। लेकिन अब अहाना वो पुरानी डरपोक लड़की नहीं थी। वह सीधी खड़ी होकर कहती है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम सबने मेरा साथ नहीं दिया। अब जब सच्चाई सामने है मैं वापस नहीं लौटूंगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आत्मविश्वास था। दुर्गा देवी उसके पास आती है, हाथ पकड़कर कहती है, हमें माफ कर दो अहाना, हमें एक माँ का हक दे दो। अहाना बस एक नजर डालती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। पीछे रह जाता है सन्नाटा और एक सवाल, क्या अहाना कभी लौटेगी? क्या वह रिश्ता जो टूट चुका है दोबारा जुड़ पाएगा? अब कहानी और भी इमोशनल और इंटेंस होने वाली है, क्योंकि अब अहाना सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए लड़ रही है जिसे झूठे इल्जामों में फंसाया जाता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वह अब बेबस नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और सम्मान के लिए खड़ी एक मजबूत औरत है। क्या आपको लगता है अहाना को माफ करना चाहिए या उसे अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगले एपिसोड का सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।